यार इंडिया की डाइट में है एक प्रोटीन प्रॉब्लम एंड नो वन नोज हाउ टू एक्चुअली एड्रेस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यार अभी मैं काफी टाइम से जब मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा होता हूँ अपनी डूम स्क्रॉलिंग जर्नी पे, तो मुझे काफी सारे ऐसे रील्स दिखते हैं जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि भाई यार इंडियन डाइट में आपके प्रोटीन कम है, यहाँ पर आप जो दाल चावल खा रहे हो उससे नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर लो। जिसमें लोग कमेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, प्रोटीन पाउडर से तो कैंसर होता है ना, बैन के लौड़ा मुझे मत बता क्या खाना है क्या नहीं खाना, बैन एक काम करना तो गू खा ले। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स है जो कि मोस्ट लाइकली अच्छा ही सोच रहे हो लोगों के बारे में, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम 1 कि इंडिया के अंदर खाना सिर्फ खाना नहीं है, वो एक प्योरिटी टेस्टिंग भी है। तो अभी मैं विपासना गया था 2025 के अंदर, मतलब 1-1.5 साल हो गया, और वहां पर जाके हम लोग आखिरी दिन कुछ 3 लोग बैठ के बात कर रहे थे कि इसके यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो चिकन खाऊंगा, मेरे साथ एक और बंदा था, उसने बोला हाँ यार मुझे भी नॉनवेज खाना है, बहुत टाइम हो गया खाया हुए। तो तीसरा बंदा जो बैठा था, मैंने सोचा भाई तू नॉनवेज वगैरह नहीं खाता क्या? तो वो कह रहा नहीं भाई मैं नहीं खाता, हम तो भाई प्योर पंडित हैं, हम नहीं खाते सब। यहाँ पर मेरे बाद में दिमाग के अंदर एक चीज फिक्र हुई कि हाँ खाना इंडिया के अंदर खाना तो है ही, और उसके साथ साथ एक प्योरिटी की टेस्ट भी है। तो काफी बार आपने सुना होगा कि इस प्लेट को मत छुओ, इसमें नॉनवेज पका था। और मेरे घर में भी होता, मतलब मेरे घर पे तो नहीं, मेरी ऐसे बुआ वगैरह के घर में, कि अगर आपने नॉनवेज वाली प्लेट को छू लिया तो अगर आपको नॉर्मल चीजें कोई छूनी है तो पहले आपको हाथ धोना होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट आई कॉल द प्योरिटी टेस्टिंग ऑफ इंडियन फूड। ज्यादातर जो प्रोटीन सोर्स होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होते हैं, वो ज्यादातर एनिमल सोर्सेज होते हैं, चिकन मटन अंडे। ज्यादातर लोग खाने में प्रॉब्लम यह है कि वो खाने को खाने की तरह नहीं, वो इन जनरल एज अ कल्चरली वो प्योरिटी की तरह देखते हैं कि देयर इज समथिंग अनप्योर अबाउट द फूड। तो अगर आप इस कल्चरल डिफरेंस को समझ पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि क्यों काफी लोग ट्रिगर हो जाते हैं और आप उनको बोलो कि आपको नॉनवेज या फिर आपको प्रोटीन खाना है, बिकॉज दे रिलेट प्रोटीन टू नॉन वेजिटेरियन फूड विच दे रिलेट टू बीइंग इम्प्योर। तो काफी लोग जो इन्फ्लुएंसर्स काफी एडवाइस देते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं, इस बात को ये भूल जाते हैं कि फूड एक्चुअल में सिर्फ फूड नहीं है, फूड एक कल्चर का भी पार्ट है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर, वो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोटीन। तो अगर एवरेज इंडियन को देखें तो उसकी हाइट 5 फुट 6, 5 फुट 6.5 के करीब है, और साथ साथ उसके एवरेज वेट 65 kg के करीब है। और अगर इस बंदे को अपनी एक डेली प्रोटीन इंटेक जो कि रिकमेंडेड होती है, जो कि 1.6 ग्राम से 2.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट की होती है, research recommends 1.6 to 2.2 grams per kilo, करनी है तो उसको 100 ग्राम से 130 ग्राम के करीब करीब का प्रोटीन लगेगा। अब इस प्रोटीन को पूरा करने के लिए काफी पैसे लगेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो तो आपको कम लगेंगे, और जैसे जैसे आप वीगन की तरफ जाने लगोगे वैसे वैसे आपके पैसे ज्यादा होने लगेंगे, जो कि करीब करीब 250 से 400 के बीच में होगा पर डे के हिसाब से। यानी कम से कम महीने का 5,000 से 10,000 रुपए आपका सिर्फ प्रोटीन में ही लगेगा। और यहाँ पर मैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो एक्चुअल प्रोटीन बेस्ड डाइट भी रिलेटिवली डिफिकल्ट है और कॉस्टली है, क्योंकि एवरेज जो अर्बन बंदा जो कि अपनी ऐसे स्टार्टिंग जॉब में है उसकी सैलरी 30,000 के करीब की होती है। अब सोचो उसमें रेंट, घर वालों को, अगर वो घर वालों को संभाल रहे हैं तो उनके पैसे देना, उसके अलावा ट्रैवल का खर्चा, उसके ऊपर खाने में अगर वो 10,000 5,000 से 10,000 रुपए प्रोटीन में लगा देगा तो उसके पैसे बचेंगे कैसे? तो मोस्ट पीपल, लेट्स बी ऑनेस्ट, डज नॉट हैव enough money to afford the adequate amount of protein as well. तीसरी प्रॉब्लम की misinformation around the protein powders. तो जो protein powders होते हैं, I think they are one of the best source of protein. But most people have a misconception or misinformation about the protein powders. और हो भी क्यों ना, आधे से ज्यादा चीजें तो इंडिया के अंदर मिलावटी ही होती हैं, तो प्रोटीन पाउडर का मिलावटी होना भी relatively आसान है। But if you buy from like good brands, I don't think you will get some bad protein powders. But उसको लेके भी काफी लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि क्या पता मैं इससे कैंसर ही हो जाए, क्या पता मैं जो है गोटे मेरे निकल जाए। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम है वो है टारगेट ऑफ डेमोग्राफिक्स। तो काफी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हमारे पेरेंट्स यानी मेरे पेरेंट्स वगैरह के जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको टारगेट करते हैं कि भाई आप लोग प्रोटीन खाओ ताकि आप जितने मोटे हो उतने मोटे ना रहो वगैरह वगैरह। बट आई डोंट थिंक इट इज अ वर्थवाइल कॉज। हमारे जो पेरेंट्स है वो बचपन में एक अलग क्लाइमेट में रहे हैं कंपेयर टू हमारे से। दे आर वेरी रिजिड इन द वे दे थिंक। तो काफी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो मुझे लगता है जो कि बड़ी जनरेशन को, बड़े एज वाले बंदों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन वगैरह को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आई थिंक दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। आई थिंक इट इज नॉट अ गुड यूज ऑफ देयर टाइम, बिकॉज these people they will just complain about it, they will not do anything. वो लोग वही करेंगे कि पहले 10 लोगों का खाना बनाना सीखो, उसके बाद हमें बताना कि चुतियापे आपको नहीं झेलने। Don't give them any information. They are not going to change. They are going to suffer from all the diseases. They are already suffering from back pain, cholesterol वगैरह वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह। हो सकता है उनमें से कोई एक या दो बंदा चेंज हो जाए,
बट आई डोंट थिंक इट इज अ वर्थवाइल कॉज टू पुट योर एनर्जी इनटू। तो ये तो मैंने बता दी मेन 4 प्रॉब्लम। तो बात करते हैं सोल्यूशन की। पहली सोल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये है कि मेक फिटनेस मोर एक्साइटिंग। अगर आप बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को देखो, चाहे आप विल टेनिसन को देखो, आप जेफ निपर्ट को देखो, आप देखो क्या नाम है उसका वैंचो, जैसी जेम्स वेस्ट को, तो ये सारे बंदे फिटनेस को काफी एक्साइटिंग बनाते हैं। इवन जो कि वहां के वैंचो स्टेरॉइड्स वाले बंदे भी है, ट्रेंट ट्वेन, सैम सुले, ग्रेग डुसेट, ये सारे बंदे भी जो फिटनेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो तो पूरे कल्चर को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। उनकी वीडियोस देखने में आपको मजे आते हैं। उनकी वीडियोस सिर्फ प्योरली इंफॉर्मेशनल नहीं होती, इसके अंदर और चीजें भी होती हैं। एंड आई थिंक वी नीड टू डू दैट इन इंडिया। मुझे पता नहीं कि इंडिया के अंदर ऐसे कोई बंदे हैं अभी कि नहीं, और आपको पता है कोई ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो बहुत एंटरटेनिंग है तो मुझे बताना, मैं उनकी वीडियोस देखना चाहूंगा। क्योंकि ज्यादातर जो बंदे फिटनेस के बनाते हैं वो हमेशा से कंप्लेन करते हुए बनाते हैं कि आपकी प्रोटीन में डाइट नहीं है, आपको ये करना चाहिए, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। fuck that shit. You know what you have to do? भैंसो वर्कआउट करो तगड़े वाला, वेट उठाओ बहुत ज्यादा और दिखाओ ना भैंसो कि कितने एक्साइटिंग होता है एक्चुअल में वर्कआउट करना। उसके अलावा मुझे लगता है कि और भी ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियोस बन सकते हैं जहाँ पे आप दूसरी चीजें ट्राई करो। मे बी आप किस दिन आप जाके जो इंडियन में जो रेसलिंग होती है, मड रेसलिंग होती है, वो ट्राई करो। ऐसी चीज आप ट्राई करो ताकि लोगों को एक्चुअल में जो हमारी जनरेशन है, यानी 25 से बिलो यानी 30 से बिलो, इस जनरेशन को मजा है आपकी वीडियोस देखने में। अगर आप वीडियोस को टारगेट डेमोग्राफिक की रखोगे कि 50 साल वाले लोग देखें, तो वो लोग पहले बात तो चेंज नहीं करेंगे, दूसरी बात बस वो लोग कंप्लेन करेंगे और रोएंगे। मेक यूट्यूब फिटनेस और इंस्टाग्राम फिटनेस एक्साइटिंग फॉर द यंगर जनरेशन। दैट वुड बी अ बेटर वे टू पुट योर इन्फॉर्मेशन इन। दूसरी चीज जो कि पहले से कनेक्ट होती है कि मेक इंफॉर्मेशन कंटेंट अराउंड ट्रेनिंग, नॉट जस्ट डाइट। मैं काफी सारे ऐसे एडवांस नेचुरल एथलीट्स को, एथलीट्स तो नहीं बोलेंगे, बॉडी बिल्डर्स कह लो अगर आप कहना है तो, उनको देखता हूँ तो उनसे उनकी जैसे मैंने बातें सुनी है, जैसे जीवीएस करके एक बंदा है, जैसे अल्फा डेस्टिनी करके एक बंदा है, वो लोग बताता है कि 100 ग्राम 120 ग्राम तक प्रोटीन काफी है। तो 130 ग्राम का जो मैंने पहले नंबर बोला था, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हाई रेंज। तो उन लोगों का जो कहना है वो ये है कि प्रोटीन से ज्यादा मैटर करता है कि आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग कैसी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन वगैरह वगैरह। डाइट से ज्यादा मैटर करती है ट्रेनिंग की बात। तो बोलते हैं ना कि 80% डाइट होती है, 20% ट्रेनिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ दोज गाइज से इट इज काइंड ऑफ अ बुलशिट थिंग टू से, और मोस्ट लाइकली इट इज काइंड ऑफ ट्रू। अगर आपकी डाइट आपकी ट्रेनिंग को फ्यूल कर रही है तो आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड ओवरऑल जिम ट्रेनिंग। तो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को भी मुझे लगता है ज्यादा फोकस करना चाहिए ट्रेनिंग पार्ट पे, ना कि डाइट पार्ट पे। क्योंकि मान लो कोई बंदा ट्रेनिंग कर रहा है और उसको दिख रहा है कि इसके मसल्स बिल्ड नहीं हो रहे, तो सोचेगा कि क्यों नहीं हो रहे, फिर उसको लगेगा कि अच्छा प्रोटीन की शायद कमी है, तो मे बी वो प्रोटीन अपना ऑब्वियसली धीरे धीरे करके बढ़ा दे। और आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू कन्विंस पीपल टू टेक मोर प्रोटीन रादर देन बस रोने से कि अरे यार प्रोटीन ले लो, यार प्रोटीन ले लो। आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट कन्विंस देम टू एक्चुअली ट्रेन, एंड इफ दे गेट रिजल्ट्स they will understand how to get better results by just adding more protein to their diet। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि एक चेंज आएगा, आ रहा है आई गेस, वो ये है कि काफी सारी चीजों में पहले से ही प्रोटीन और वो लोग ऐड करके दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अमूल ने शायद कोई कुल्फी उल्फी निकाली थी प्रोटीन वाली, उसके अलावा भी मैंने एक रोटी देखी है कहीं पे, मैंने प्रोटीन की रोटियां इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे करके ऐसे प्रोटीन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे एडिशनल आपको प्रोटीन मिल जाएगा जस्ट फ्रॉम ईटिंग सम अदर थिंग्स लाइक प्रोटीन पॉपकॉर्न्स भी होते हैं मैचों बाहर, पता नहीं क्या क्या होता है। बट मुझे लगता है कि हमारे पास धीरे धीरे और ऑप्शंस आ रहे हैं प्रोटीन इंजेस्ट करने के अपने डाइट में, जैसे जैसे इंडिया के अंदर जिम का कल्चर फैल रहा है वैसे वैसे। ये था मेरा ओपिनियन कि इंडियन डाइट के अंदर जो प्रोटीन है उसको लेके इतनी बड़ी डिबेट क्यों चलती रहती है, एंड व्हाई एवरीवन इज रॉन्ग अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम मी ऑफ कोर्स। मैं ही अच्छी सही होता हूँ ऑब्वियसली, बट आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे बताओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।